Good morning, friends. An SPF a day keeps the wrinkles away. So, friends, very good morning to all of you. I'm Meetu Khanna from Lucknow, and I'm senior manager in the company. So, for this session, first I want to thank our country manager, Singla sir, and the Nikita ma'am, Sonia ma'am, and the entire FLP staff, Vikas ji, Akash ji. Thank you so much, all the FLP management. आप सबकी वजह से ही हमारे ये ट्रेनिंग सेशंस हो पा रहे हैं, हम लोगों को मिल पा रहे हैं. थैंक यू सो मच. मैंने सुना था, एक कोट पढ़ा था, सन प्रोटेक्शन डज नॉट नीड टू बी कॉम्प्लिकेटेड और एक्सपेंसिव, इट नीड्स टू बी कंसिस्टेंट. सो फ्रेंड्स, कीप इट सिंपल बट डू इट एवरी डे. सो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो आपके स्किन के लिए हमेशा आपको लाइफ लॉन्ग थैंक यू बोलने वाले हैं. सो फ्रेंड्स, let us come to the company. This is Forever Aloe Vera Company. We are the aloe company. Aloe is our hero and we love aloe. So friends, ये एक ऐसी कंपनी है जो 160 कंट्रीज में अपना परचम फैला रही है, because we love Forever Living Products and we are proud to be a part of this company, because Forever has everything you need to care for your skin. We have डेली स्किन केयर फॉर फॉरएवर, डेली रिजीम के हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स हैं. वी हैव टारगेटेड सॉल्यूशंस, यानी हमें कोई प्रॉब्लम है उसके हिसाब से हम अपने सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं. वी हैव सोनिया स्किन केयर बाय फॉरएवर, ये कॉम्बिनेशन स्किन के लिए है फ्रेंड्स, और ये जो है इसमें हम में से कोई भी इंसान इसको इस्तेमाल कर सकता है जिसकी कॉम्बिनेशन की स्किन हो. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द माय फेवरेट एंटी एजिंग for dry skin and anti-aging skin, Infinite by Forever. सो फ्रेंड्स, ये बहुत लंबी फेयर लिस्ट है हमारे फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की. सो आइए आज हम बात करते हैं सन केयर के बारे में, कुछ ऐसे प्रोटेक्शन के बारे में जो आपको लाइफ लॉन्ग आपकी स्किन को थैंक यू बोलने वाले हैं. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये सेंटेंस अक्सर हमें सुनने को मिलता है जब हम किसी भी बीमारियों के बारे में बात करते हैं. सो फ्रेंड्स, अगर यही प्रिवेंशन हम अपनी स्किन के लिए लें तो कैसा रहेगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं. हम इस बारे में सोच नहीं पाते हैं कि हमें कोई ऐसा प्रोटेक्शन अपनी स्किन के लिए लेना है कि हमारी ये स्किन हमें बहुत लंबे समय तक हमारे पास एक फ्लॉलेस स्किन बन के रहे. तो फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, हम में से बहुत लोग बहुत सारी क्रीम्स, लोशंस, मास्क एंड स्पेशली फेयरनेस क्रीम, इस तरह के स्टेरॉइड बेस्ड एंड केमिकल बेस्ड क्रीम्स को इस्तेमाल करते हैं, और लगातार ऐसी क्रीम्स को यूज करने के बाद हमारी स्किन सेंसिटिव हो जाती है, काफी सेंसिटिव हो जाती है. धूप वगैरह में जब हम निकलते हैं हमारी स्किन सेंसिटिव हो जाती है, और इस सेंसिटिव स्किन की वजह से हमारे स्किन पे दाग धब्बे, स्पॉट्स आने शुरू हो जाते हैं. कई बार ऐसा भी देखा गया है फ्रेंड्स कि जो लोग घर पे होते हैं उनका ऐसा सोचना होता है कि हम तो बाहर नहीं निकल रहे हैं तो हमें सन प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है.
लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये एक बहुत बड़ा मिथ है। आपको पता है 80% सन की रेज उस दिन भी होती हैं जिस दिन आसमान में बदली छाई रहती है, बादल होते हैं, उस समय भी वो रेज हमारी स्किन तक पहुंचती हैं। सो हमें अपनी स्किन का प्रोटेक्शन लेना बहुत जरूरी है। अगर हम रेगुलर बेसिस पे अपनी स्किन का ये प्रिवेंशन लेते रहेंगे, अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करते रहेंगे, तो आगे हमारी स्किन हमारे साथ एक लंबे समय तक चलेगी। तो फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं कि ये सन प्रोटेक्शन क्या होता है। ये सन प्रोटेक्शन अल्ट्रावायलेट रेज है। सन में अल्ट्रावायलेट रेज पाई जाती हैं। एंड व्हाट इज दिस अल्ट्रावायलेट रेज? अल्ट्रावायलेट लाइट जो होती है, ये एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, एंड ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी स्किन पे जो सनबर्न हो जाते हैं या फिर जो सन टैन हो जाते हैं। दिस सनबर्न आर ऑल्सो कॉल्ड सन टैन। सो फ्रेंड, इस प्रॉब्लम से हम सभी लोग फेमिलियर हैं कि सन के एक्सेसिव हम एक्सपोजर में अगर रहते हैं तो हमें इस तरह की सन टैन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। टू मच ऑफ एक्सपोजर ऑफ यूवी रेडिएशन इज डैमेजिंग टू द लिविंग टिश्यू। और फ्रेंड्स, कई बार ये जो हम रेज होती हैं, यूवी रेडिएशंस होते हैं, ये हमारे लिविंग टिश्यूज को भी डैमेज कर देते हैं। सो ये बहुत घातक चीज है जो हम जिसके बारे में अवेयर नहीं है, जिसके बारे में हम सोचते नहीं है, लेकिन वो हमारी स्किन को कैसे डैमेज करती है, हमारे लिविंग टिश्यूज को कैसे किल करती है। फ्रेंड्स, ज्यादातर यूवी लाइट्स जिसको हम लोग एनकाउंटर करते हैं वो सब सन से आती हैं। और सन टैन जो होता है एक तरीके का रिएक्शन है जो कि यूवीबी, हार्मफुल यूवीबी रेज से होता है। सन टैन एंड सन बर्न जो होता है वो यूवीबी रेज से होता है। सो आइए हम लोग बात करते हैं वो कौन सी 3 तरह की यूवी रेज होती हैं। 3 टाइप्स की होती हैं सर। ये है यूवीए, यूवीबी एंड यूवीसी। ये 3 तरह की यूवी रेज होती हैं, जिसमें जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है यूवीए, यूवीए मीन्स अल्ट्रावायलेट एजिंग, यूवीबी यानी कि अल्ट्रावायलेट बर्न, एंड लास्ट यूवीसी। यूवीसी का मतलब होता है ऐसी रेज जो हमारे सेलुलर ग्राउंड तक पहुंच करके बहुत डीप हमारी बॉडी में पेनिट्रेट करके हमारे डीएनए को भी डैमेज करने की पावर रखती है, और कई बार ये हमारे जेनेटिक म्यूटेशन को भी क्रिएट करती है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही घातक किरणें हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बॉडी में आ जाती हैं, इसलिए हमें प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। सो अब आप समझ रहे होंगे कि ये यूवी रेज, यूवी रेडिएशंस कितने घातक होते हैं, जिनका प्रोटेक्शन लेना हम सब के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि ये अल्ट्रावायलेट रेज का रेडिएशन जो है ये हमारी स्किन को कैसे इफेक्ट करता है। हाउ डज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इफेक्ट्स द स्किन? सो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में जो सबसे पहली रेज आती हैं दे आर यूवीए रेज, एंड यूवीए एज अ नेम सजेस्ट, ए इज फॉर एजिंग। सो यूवीए जो रेज होती हैं ये 95% तक यूवीए रेज हमारे अर्थ तक, पृथ्वी की सतह तक पहुंचती हैं। ये इतनी इनकी जो लेंथ होती है ये इतनी ज्यादा होती है कि ये 95% तक हमारे पृथ्वी तक जरूर पहुंचती हैं। और कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हमने ग्लास विंडो से अपने आप को कवर किया हुआ है, मे बी हम ग्लास विंडो के अंदर हैं, आप ऑफिस में हैं, घर में हैं, या कहीं गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं और ग्लासेस चले हैं, लगे हुए हैं, तो ये हम सन से हमारा प्रोटेक्शन हो रहा है। सो फ्रेंड्स, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यूवीए रेज का पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा होता है और ये विंडो ग्लास को भी क्रॉस करके आप तक पहुंच जाती हैं। लाइट क्लोथिंग भी इनको प्रिवेंट नहीं कर पाती है, क्योंकि लाइट क्लोथिंग जो है वो भी हमारी स्किन को हमारी रेज होती हैं उनको पहुंचने तक बिल्कुल भी प्रोटेक्शन नहीं दे पाती हैं। सो लॉन्ग टर्म में हमारे पास यूवीबी रेज जो होती हैं वो हमारे स्किन पे बहुत लॉन्ग टर्म डैमेज करती हैं, डैमेज देती हैं। जैसा कि आप हमारे इस डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें हमें यूवीए एंड यूवीबी रेज दिख रही हैं। यूवीए रेज की लेंथ बहुत ज्यादा है और यूवीबी की रेज जो है थोड़ी कम होती है, जो हमारी स्किन तक ही रहती है, हमारी अपर लेयर तक ही पहुंचती है।
सो अब हम बात करते हैं एपिडर्मिस लेयर में आप देख रहे हैं यूवीबी रेज का ज्यादा इफेक्ट है, एंड डर्मिस लेयर जो होती है वो यूवीए रेज के लिए होती है। एंड डर्मिस लेयर हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर होती है फ्रेंड्स। ये एक काफी थिक लेयर होती है जिसमें कोलेजन होता है, इलास्टिन होता है, इसमें वाटर कंटेंट्स होते हैं, इसमें फैट लिब्यूल्स होते हैं, नर्व रिसेप्टर्स होते हैं, और यहाँ पर इतना सारा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं हमारी स्किन की, और वहां पर यूवीए रेज पहुंच करके हमारी स्किन में के मॉइस्चर को खत्म कर देती हैं, और जिससे क्या होता है हमारी एजिंग का प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है। सो दीज रेज आर वेरी वेरी प्रोन फॉर एंटी प्रीमेच्योर एजिंग। अब हम बात करते हैं इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का इफेक्ट हमारी स्किन पे कैसे होता है, जिसमें कि सेकंड नंबर की जो रेज हैं दैट आर यूवीबी रेज, एंड बी इज फॉर बर्निंग। तो हमारी स्किन पे एक चीफ कॉज जो होता है, एक मेन रीजन जो होता है रेडनिंग का और सनबर्न का, वो यूवीबी रेज से होता है। और जो यूवीबी रेज होती हैं ये हमारी सुपरफिशियल एपिडर्मल लेयर को ही डैमेज करती हैं। आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं कि यूवीबी रेज हमारी एपिडर्मल स्टेज को, और जो एपिडर्मल स्किन होती है, जो लेयर होती है फ्रेंड्स, ये हमारी पहचान होती है, ये हमारी अपर लेयर होती है, और इससे ही हम पहचाने जाते हैं। सो कितना तकलीफ देह है कि अगर ये वाली लेयर ही डैमेज होनी शुरू हो जाए, बर्न होना शुरू हो जाए, सो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। कई बार ऐसा होता है कि जो क्लाउड होता है वो भी थोड़े से प्रोटेक्शन देते हैं, क्योंकि जब क्लाउड आते हैं तो स्लाइट प्रोटेक्शन हमें यूवीबी एंड यूवीए रेज से मिलता है। और कई बार इंटेंसिटी भी वेरी करती है, जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो भी वेरी करती है। किस तरीके से वेरी करती है, हम देखते हैं कि जो टाइम ऑफ द डे है, यानी कि सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक जो लाइट की इंटेंसिटी होती है, जो रेज की इंटेंसिटी होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। उस समय धूप और गर्मी बहुत ज्यादा होती है, एंड सुबह 10 बजे से पहले और शाम को 4 बजे के बाद इसकी इंटेंसिटी काफी कम हो जाती है। सीजन भी बहुत डिपेंड करता है कि कौन सा सीजन है। इस सीजन में भी इन रेज की इंटेंसिटी फर्क पड़ती है, जैसे कि जब भारत एक गर्म जलवायु वाला प्रदेश है जहां पर ऑल सीजन सन रहता है, एंड बट समर्स में ये सन बहुत ज्यादा होता है, और विंटर्स में और रेनी सीजन में सन की तीव्रता थोड़ी कम हो जाती है। तो उस समय ये जो रेडिएशन हो रहा है यूवीबी रेज का, वो थोड़ा कम हो जाता है। एल्टीट्यूड पे भी बहुत डिपेंड करता है कि रेज कितना इफेक्ट आपके स्किन को कर रही है। कैसे करता है फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल से मैं आप लोग को बताना चाहूंगी। आपने देखा है जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं उनकी स्किन अक्सर 40 to 45 की एज में आते आते ही उसमें काफी रिंकल्स आने लगते हैं, काफी बर्न्स आने लगते हैं, बिकॉज उनको सन की लाइट डायरेक्टली बहुत तेजी से उनके पास तक पहुंच रही है, और अगर वो सन प्रोटेक्शन नहीं ले रहे हैं तो उनकी स्किन बहुत जल्दी प्री मेच्योर एज हो जाती है। वेदर एंड सीजन, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो इंटेंसिटी को मेंटेन करती हैं। जितना वेदर क्लियर होगा उतना ज्यादा आपकी स्किन पे इन रेज का डैमेजिंग इफेक्ट होगा। सो फ्रेंड्स, यूवीए एंड यूवीबी रेज को आप इस डायग्राम के थ्रू भी समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से यूवीए रेज की लेंथ ज्यादा है और यूवीबी की कम है, और दोनों अपनी अपनी लेयर्स तक पहुंच के आपकी स्किन को डैमेज कर रही है। डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ द सन, सो ये जो दोनों रेज हैं ये दोनों डैमेज करती हैं, हार्म करती हैं आपकी स्किन को। तो इन दोनों रेज से प्रोटेक्ट करना अपने आप को बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रोटेक्शन लेना बहुत जरूरी है। अगर हम प्रोटेक्शन नहीं लेते हैं, अगर हम प्रिवेंशन नहीं लेते हैं फ्रेंड्स, तो आगे आने वाले सालों में स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम तो हो ही जाती है। हम कितना भी अपने आप को अपने घर के अंदर सेफ रखें, बट सन की ये रेज हमारी स्किन पे हमेशा अटैक करती हैं, हमेशा रहती हैं। सो आप देख रहे हैं कि अगर इस डायग्राम में एक नॉर्मल सनस्क्रीन किसी ने लगाया है अगर, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ यूवीबी रेज से आपको प्रोटेक्शन हो रहा है, बट अगर आपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन को लगाया है तो यूवीए एंड यूवीबी दोनों रेज आपको प्रोटेक्ट कर पाती है। नाउ क्वेश्चन इज, हु इज एट रिस्क? फ्रेंड्स टेल मी, हु इज एट रिस्क? ऑफ कोर्स फ्रेंड, हम सभी लोग, हम जितने भी लोग हैं, एवरीबडी अंडर द सन, यानी कि ऑल ऑफ अस जो भी लिविंग बीइंग्स हैं, वो सभी के सभी इस रिस्क फैक्टर में आते हैं।
क्योंकि सन की रेज हर एक के पास एक समान तरीके से पहुंचती हैं और हमें इसलिए इन रेज से प्रोटेक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो एवरीबडी एट द रिस्क। सन प्रोटेक्शन एसपीएफ, सन प्रोटेक्शन फैक्टर एसपीएफ। तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि ये जो नया टर्म है सन एसपीएफ, व्हाट इज एसपीएफ? सन प्रोटेक्शन फैक्टर क्या होता है? जो सनस्क्रीन की एफिकेसी होती है वो मेजर करती है सन प्रोटेक्शन फैक्टर को। यानी कि ऐसा भी नहीं होता है कि एसपीएफ जो होता है वो आपको ये बता पाएगा कि कितना अमाउंट से वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, बट अगर आपको एसपीएफ इंडिकेट करता है कि अगर आपने एसपीएफ को लगाया हुआ है, एसपीएफ सन प्रोटेक्शन फैक्टर को अपने स्किन पे यूज किया हुआ है, तो आपकी स्किन कितनी देर में बर्न होगी इन कंपैरिजन टू जब आपने उस प्रोडक्ट को नहीं यूज किया हुआ है। यानी कि कितनी देर में आपकी स्किन रेड होती है, ये बताता है एसपीएफ। फॉर एन इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहूंगी कि अगर आपने SPF 15 लगाया है, SPF 15 यूज किया है, यानी कि और आपने अगर किसी टाइम पे अगर सनस्क्रीन का इस्तेमाल नहीं किया, कोई भी SPF 15 नहीं लगाया है, तो उन दोनों के कंपैरिजन में SPF 15 जब आपने लगाया है तो वो 15 टाइम्स ज्यादा टाइम लेगी आपकी स्किन को बर्न करने में। तो फ्रेंड्स, ये एक SPF का मतलब है, यानी कि आप SPF लगाते हैं जितने भी पॉइंट्स का, उतनी ही आपकी स्किन को बर्निंग में हेल्पफुल होती है। अब हम बात करते हैं सन प्रोटेक्शन SPF हमको कितना प्रोटेक्ट करता है। सन प्रोटेक्शन SPF हमें, अगर आप 15 सन प्रोटेक्शन SPF लगा रहे हैं तो आपको 93% तक आपको UVB रेज से बचाता है, और अगर आपने SPF 30 का इस्तेमाल किया हुआ है तो ये आपको 97% तक UVB रेज से प्रोटेक्ट करता है। सो विच इज अ वेरी गुड अमाउंट फ्रेंड्स, कि SPF 30 अगर आप यूज करते हैं तो आपके स्किन पे रेडनिंग 30 मिनट्स टाइम्स ज्यादा देर में होगी। बात करते हैं स्किन कैंसर फाउंडेशन की। एक संस्था है जो मेंटेन करती है, जो ऐसा कहती है कि SPF 15 एक ऐसा SPF है, एक एडिक्वेट अमाउंट है जो आपको लगाना चाहिए, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हर एक को मिनिमम SPF 15 तो जरूर लगाना चाहिए। और अगर आपको इससे ज्यादा की जरूरत है, अगर आप ज्यादा देर तक सन के पास रहते हैं, सन में रहते हैं और एक्सपोजर आपका ज्यादा है, इंटेंस है, तो आपको जो है ये फाउंडेशन, कैंसर फाउंडेशन कहती है कि आपको SPF 30 या उससे भी ज्यादा SPF का इस्तेमाल करना चाहिए। सो आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा कि अगर हम SPF लगाते हैं तो हमारे सन से कैसे प्रोटेक्शन होता है। आप फिगर में भी देख रहे हैं, इस पिक्चर में भी जिन्होंने SPF सनस्क्रीन को लगाया हुआ है उनकी स्किन में कोई डैमेज नहीं आया है, लेकिन जब उन्होंने कोई भी SPF सन प्रोटेक्शन फैक्टर यूज नहीं किया है तो स्किन पे रेडनिंग और बर्निंग आ गई है। तो फ्रेंड्स, ये हाल होता है अगर हम अपनी स्किन को प्रोटेक्ट ना करें, अपनी स्किन के प्रोटेक्शन ना दें। आइए अब हम जानते हैं एक नए टर्म के बारे में जिसको कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। एंड व्हाट इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम? ब्रॉड स्पेक्ट्रम हम उसको कहते हैं, ये हेल्प करता है आपकी स्किन को UVA एंड UVB रेज से प्रोटेक्ट करता है, आपको प्रिवेंट करता है। साथ ही साथ ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपको, आपकी स्किन को एक बैरियर प्रदान करता है जिससे UVA एंड UVB रेज आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेट ना हो पाए। सो फ्रेंड्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन जो होता है वो हमेशा बेस्ट होता है। जब आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगाते हैं तो UVA एंड UVB दोनों किरणों से आपका प्रोटेक्शन होता है। So this is a very important point in selecting the sunscreen. जब भी आप चूज करें तो हमेशा देखें कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन ही इस्तेमाल करना जरूरी है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को कुछ और ऐसे टिप्स बताना चाहूंगी जिससे आपको ये समझने में आसानी हो जाएगी कि हमें सनस्क्रीन का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। फ्रेंड्स, आइए चलते हैं, मैं आपको उन 6 रीजंस के बारे में बताती हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको सनस्क्रीन, सन प्रोटेक्शन यूज करना चाहिए। डिक्रीज ऑफ द रिस्क ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन। अगर आप सनस्क्रीन लगाते हैं तो आपके स्किन के सेल्स सेलुलर लेवल तक डैमेज नहीं होते हैं और आप जेनेटिक म्यूटेशन को डिक्रीज कर सकते हैं।
आपको ये प्रोटेक्शन आपको UVA एंड UVB से प्रोटेक्ट करता है। ऑफ कोर्स ये तो हम समझ ही चुके हैं इतने टाइम में। एंड आपको वेरी गुड पॉइंट टू यूज SPF इज टू लुक यंग, एंड ये आपकी प्री मेच्योर एजिंग को प्रिवेंट करता है। सो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम सभी के लिए। एंड साथ ही साथ बहुत अच्छा एक रीजन है कि हम अपनी स्किन को, हर इंसान एक ग्लो देना चाहता है, एक अच्छी स्किन इवन टोन देना चाहता है। तो ये एक रीजन है कि आपको सनस्क्रीन को पहनना चाहिए, सनस्क्रीन को लगाना चाहिए टू गेट योर इवन टोन स्किन। एंड एक very important reason why we should use sunscreen is ओजोन लेयर इज डिप्लीटिंग। ओजोन लेयर जो है ये ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से जितना भी ओजोन की लेयर हमारी पृथ्वी पर आती है वो डिप्लीट होती जा रही है, कम होती जा रही है। सूरज की किरणें ओजोन की लेयर ज्यादा रहने पर छन के आती थी और काफी उसकी इंटेंसिटी काफी कम हो जाती थी, लेकिन जैसे जैसे ओजोन की लेयर कम होती जा रही है ये रेज डायरेक्टली हम तक पहुंच रही हैं और हमें आकर के हमारी स्किन को डैमेज। So this is also another reason कि हमें सनस्क्रीन को वेयर करना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द मोस्ट कन्वीनियंट देन एवर, यानी कि ये जो प्रोडक्ट है मैं आपको न्यू लॉन्च प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रही हूँ, दिस इज मोर एंड मोर कन्वीनियंट देन बिफोर। सो आप इसका इस्तेमाल करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। So all these tips about the sunscreen। अब हम बात करते हैं मार्केट अपॉर्चुनिटी के बारे में, क्या मार्केट अपॉर्चुनिटी हो सकती है सनस्क्रीन से रिलेटेड। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि सन केयर का जो मार्केट है वो 380 करोड़ का है और ये 10% की रेट से और बढ़ने की उम्मीद है। फ्रेंड्स ये जो आंकड़े हैं ये करंट सिचुएशन पैंडेमिक के आंकड़े हैं, बहुत ही रिसेंट आंकड़े हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सनस्क्रीन का जो मार्केट है वो 10% की रेट से ग्रो कर रहा है। सो इट इज वेरी गुड मार्केट जहाँ पे हम अपने आप को, लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस दे सकते हैं। Despite India's hot climate and summer consumers exposure, हम सभी जानते हैं कि इंडिया में जो क्लाइमेट है वो बहुत ही हॉट है, बहुत गर्मी है, यहाँ बहुत गर्म जलवायु वाला प्रदेश है और पूरे साल तो होल ईयर ये सन का एक्सपोजर लगातार रहता है। सो ये बहुत ही क्लियर हो जाता है, इट इज अ वेरी क्लियर नीड टू एजुकेट द कंज्यूमर्स। जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको ये बताना बहुत जरूरी है कि सनस्क्रीन, सन प्रोटेक्शन का बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्योंकि सन हमारे साथ पूरे साल भर रहता है तो सनस्क्रीन हमें 365 डेज यूज करना क्यों जरूरी है, ये अवेयरनेस हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री सोर्सेज रिसर्च हुई है जिससे ये पता चला है कि ओनली एंड ओनली 30% पीपल आर अवेयर ऑफ हार्मफुल रेज। हम में से सिर्फ 30% लोग ही ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि यूवी एक्सपोजर जो होती है, अल्ट्रावायलेट रेज एक्सपोजर जो है वो उससे हमें कितना डैमेज होता है, ये सिर्फ 30% लोग ही जानते हैं। तो इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को रेस करना है, लोगों को बताना है, अवेयरनेस जगानी है कि सन प्रोटेक्शन कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। फ्रेंड्स इसके अलावा मैं आप लोगों को टॉप कंज्यूमर ट्रेंड्स भी बताने वाली हूँ जो सनस्क्रीन के मार्केटिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इनहैंस प्रोटेक्शन, नंबर 1 है इनहैंस प्रोटेक्शन, दैट इज एवरीबडी वांट्स अ गुड प्रोटेक्शन और उनकी स्किन पे कंप्लीट प्रोटेक्शन मिले जब भी वो कोई सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स वी आर गेटिंग इनहैंस प्रोटेक्शन फ्रॉम आवर प्रोडक्ट। कन्वीनियंस, ये बहुत ही कन्वीनियंट है, जब आप इसे यूज करेंगे यू विल फील इट इज सो कन्वीनियंस टू यूज। वाटर रेजिस्टेंट होती है फ्रेंड, जब आप कोई भी वाटर एक्टिविटी कर रहे हैं, आप स्विमिंग में हैं या फिर आप बहुत ज्यादा स्वेट फेस कर रहे हैं, आपको बहुत स्वेटिंग हो रही है, तब भी आपके स्किन पे ये 80 मिनट्स तक ये वर्क करती है। सो इट इज अ वाटर रेजिस्टेंट प्रोडक्ट। टेक्सचर वाइल योर स्किन, सो इट इज कि इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे यू विल फील द वेरी गुड टेक्सचर एंड एबिलिटी टू प्रोवाइड एडिशनल बेनिफिट लाइक मॉइस्चराइजेशन। ये एक बहुत ही एक्स्ट्रा बेनिफिट है हमारे सनस्क्रीन का कि अगर जब आप इसे यूज करेंगे तो आपको ऑलरेडी एक अच्छा सा मॉइस्चर आपके स्किन पे मिल रहा है, मॉइस्चराइजेशन मिल रहा है, आपको एक्स्ट्रा अलग से मॉइस्चर लगाने की जरूरत नहीं भी पड़ सकती है और आप इस सनस्क्रीन से ही अपने कंप्लीट मॉइस्चर को भी, अपनी स्किन को कंप्लीट मॉइस्चर दे सकते हैं। सो दीज आर द वेरी गुड top consumer trends for sunscreen market. So now coming to the product, it's
We all are familiar with the sunscreen. हम सभी जानते हैं कि सनस्क्रीन क्या होता है, क्या है. But today I am going to introduce a very new product जो आपके सामने आ रहा है. Introducing as a new Aloe sunscreen. Yes friends, this is our new Aloe sunscreen. I think I am very excited because मैं भी इस सनस्क्रीन को मैंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है. I am loving the product. ये इतना ब्यूटीफुल, इतना कन्वीनियंट प्रोडक्ट है कि जब आपको इसको लगाते हैं डेली तो आप एडिक्टेड हो जाते हैं. एंड फ्रेंड्स, आपको ऐसा लगता है कि आप इसे रोजाना इस्तेमाल करें क्योंकि लाइट वेयरिंग है और साथ ही साथ आपकी स्किन को तो प्रोटेक्ट करती है. सो इंट्रोड्यूसिंग एलो सनस्क्रीन. अब ये एलो न्यू सनस्क्रीन में क्या बेनिफिट्स हैं फ्रेंड्स, ये हम जानते हैं. ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन ब्लेंड है. देखिए, मैंने आपको अभी कुछ टाइम पहले ही बताया था कि व्हाट इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन. एक ऐसी सनस्क्रीन, न्यू एलो सनस्क्रीन में हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन का ब्लेंड मिलता है. ये एक साइंस और ये प्रकृति और साइंस का अनूठा मिश्रण है फ्रेंड्स. ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है जिसको एक न्यू टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, जिसमें साइंस और नेचर को इस्तेमाल किया गया है. ये जो साइंस है ये स्मार्ट साइंस है और ये अलाउ करती है, हमें प्रोटेक्शन देती है हमारे प्रोडक्ट्स में के थ्रू, हमारे स्किन को सारे एंगल से प्रोटेक्ट करती है. तो फ्रेंड्स, दिस इज अ ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ साइंस एंड नेचर. तो एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जिसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन है एंड SPF 30 सनस्क्रीन जो आपको 97% तक आपको सन रे से प्रोटेक्ट करता है. सन प्रोटेक्शन फैक्टर 30 इज फॉर मेन एंड वुमेन बोथ, सभी के लिए है और ये 97% तक आपकी स्किन को प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज, UVA एंड UVB रेज से प्रोटेक्ट. So friends, go for this product. This is, and what are the main three ingredients? बहुत ही simple ingredients हैं इसके. इसमें है, सबसे पहले पाया जाता है हमारा फेवरेट, हमारा हीरो एलोवेरा. Yes, aloe is the main key product of this sunscreen. और एलो जब है किसी प्रोडक्ट में तो आपको पता है उसके कितने बेनिफिट्स बढ़ जाते हैं. एलोवेरा हमको एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज करता है, नरिश करता है, हमारी स्किन को एक ग्लो देता है. साथ में इसमें बहुत सारी एंटी प्रॉपर्टीज होने की वजह से हम एलोवेरा हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है. सो एलो का इंग्रेडिएंट काफी ज्यादा है. विटामिन ई इसमें पाया जाता है. विटामिन ई एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है. साथ ही साथ ये आपके स्किन को नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है एंड आपको एक एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी देता है. विटामिन ई एलोवेरा के साथ साथ इस सनस्क्रीन में एक नेचुरल जिंक ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन है. ये एक ब्लेंड है जिंक ऑक्साइड. जिंक ऑक्साइड एक नेचुरल प्रोडक्ट है जिसको इस सनस्क्रीन में यूज किया गया है. और जिंक ऑक्साइड जब होता है हमारे प्रोडक्ट में तो हमारा प्रोडक्ट बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है. ये सूरज की किरणों को ब्लॉक कर देता है, अंदर पेनिट्रेट नहीं करने देता है. सो दीज आर द वेरी सिंपल 3 ingredients. So this is our aloe sunscreen. You can see it is in a beautiful packaging. 30 SPF है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम UVA UVB प्रोटेक्शन है इसमें, नेचुरल जिंक ऑक्साइड है, सुपीरियर प्रोटेक्शन है इसमें नेचुरल जिंक ऑक्साइड का, सूद मॉइस्चराइज एंड प्रोवाइडिंग यू द गुड प्रोटेक्शन. एंड ये वाटर रेजिस्टेंट है 80 मिनट्स तक. ये फ्रेंड्स मैं आपको रिपीटेडली बता रही हूँ बिकॉज ये जब भी आप इस्तेमाल करेंगे, जब भी आप घर से बाहर निकले, 15 मिनट्स पहले आप इस सनस्क्रीन को लगाएं ताकि 15 मिनट्स में आपकी स्किन पे पूरी एब्जॉर्ब हो जाती है. उसके बाद आप कोई वाटर एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं या फिर आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग्स भी हो रही है, तब भी आपकी स्किन पे ये 80 मिनट तक वर्क करती है और 80 मिनट के बाद इसको आप दोबारा लगा सकते हैं. सो व्हाट आर द फैक्ट्स, फास्ट फैक्ट्स हैं. इसमें फास्ट फैक्ट्स कुछ होते हैं जैसे इसमें ये एक नैनो ऑक्साइड नाम की चीज इसमें होती है. एक नेचुरली डिराइव्ड प्रोडक्ट है जो आपकी स्किन को बहुत ही मेंटेन करता है. ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं करता है, ऊपर एक लेयर बना के रखता है और सन से आपका प्रोटेक्शन देता है. सो वाटर रेजिस्टेंट है और स्वेट रेजिस्टेंट है. आपको जब पसीने भी आ रहे हैं उसके बावजूद भी सनस्क्रीन आपकी स्किन पे काम करती है. फ्रेंड्स, ये रीफ सेफ एंड ओशन सेफ है. तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बायोडिग्रेडेबल है. ये नेचर को डिस्ट्रॉय नहीं करता है. जब भी आप इसको लगा करके स्विमिंग कर रहे हैं, सी में जा रहे हैं, तो जो वहाँ के कोरल्स हैं, जो वहाँ पे रीफ्स हैं, वो बहुत सेफ होती हैं. वो आपके सनस्क्रीन के थ्रू कोई केमिकल उन तक नहीं पहुंचता है. इसलिए दिस इज ऑल्सो वेरी गुड पॉइंट कि ये रीफ सेफ है एंड ओशन सेफ है.
विटामिन ई इसमें भरपूर मात्रा में है, जो कॉम्प्लीमेंट करता है एलोवेरा के साथ आपके स्किन का मॉइस्चर को रिटेन करता है और आपके सपोर्ट करता है आपके स्किन को कि वो आपको यूवीए एंड यूवीबी से के डैमेज से प्रोटेक्ट करे। सो फ्रेंड्स, इतने सारे फायदे हैं, सो हम लोगों को ये जरूर इस्तेमाल करना जरूरी है। अब हम बात करते हैं who all can use this product. So who all can use, मुझे बताइए कौन सा ऐसा इंसान है जो नहीं कर सकता है? हर इंसान, anybody in the family who wants a complete sun protection from the sun, जो चाहता है कि उसकी स्किन मॉइस्चराइज रहे, उसकी स्किन पे एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्रीम उसको चाहिए, उसकी स्किन सूद रहे, तो वो हर इंसान इस प्रोडक्ट को यूज कर सकता है। यस फ्रेंड्स, जब बेबी बहुत छोटा है, यानी कि 6 मंथ से भी कम है, दैट इज वेरी स्मॉल बेबी, न्यूबॉर्न बेबी है, उसके लिए अगर आपको यूज कर रहे हैं तो आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। बट आई एम श्योर कि इतने छोटे बेबी को सन प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती है, वो ऑलरेडी कवर्ड और प्रोटेक्ट रहता है। सो एनीबडी ऑफ एनी एज ग्रुप कैन यूज दिस प्रोडक्ट, जो भी चाहते हैं कि उनकी स्किन एकदम फ्लॉलेस रहे, उनकी स्किन पे कोई दाग धब्बे न आए, कोई प्री मेच्योर एजिंग ना हो, कोई पिगमेंटेशन, झाइयाँ या फ्रिकल्स या डार्क स्पॉट्स ना पड़े, तो वो सभी इंसान इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। हाउ टू यूज दिस, कैसे इसको इस्तेमाल करना है? डॉक्टर रिसर्च के द्वारा पता चला है कि 28 ग्राम्स ऑफ सनस्क्रीन आपके पूरे बॉडी को कवरेज देती है, यानी कि बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी, क्योंकि इसका स्प्रेड बहुत अच्छा होता है। जस्ट 28 ग्राम्स ऑफ सनस्क्रीन को अगर आप लगाते हैं तो ये हेड टू टो तक आपके फुल एक्सपोजर को प्रोटेक्ट करती है, कवर करती है। अप्लाई 15 मिनट्स बिफोर गोइंग टू द, आप बाहर जाने से पहले 15 मिनट पहले आप इसको अप्लाई करें, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट इस सनस्क्रीन का मिल पाए। और 80 मिनट्स के बाद आप इसको रीअप्लाई कर सकते हैं, स्पेशली जब आप स्विमिंग कर रहे हैं या फिर आप किसी वजह से बहुत स्वेटिंग हो रही है, तो ये दोनों रीजन है, या आपने इमीडिएटली टॉवल ड्राई किया है तब भी आप इसको 2 घंटे के बाद या 80 मिनट्स के बाद इसको रीअप्लाई जरूर करें। आप ऐसा ना सोचें कि अगर आपने एक बार सुबह मॉर्निंग में लगा लिया है तो उसके बाद आपका पूरा दिन आप उससे प्रोटेक्ट रह सकते हैं। तो 80 मिनट्स के बाद आपको इसको रीअप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। फ्रेंड्स, ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है, ये इतना सेफ प्रोडक्ट है, इसको बहुत सारे सर्टिफिकेशंस मिले हुए हैं, एलो साइंस ऑफ काउंसिल की तरफ से इसको सर्टिफाई किया गया है, इसको कॉशर रेटिंग दी गई है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ ये क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट है, यानी कभी किसी एनिमल पे टेस्ट नहीं किए जाते हैं ये प्रोडक्ट्स। वीगन, वेजिटेरियन एंड ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट है। सो एनीबडी एवरीबडी कैन यूज दिस प्रोडक्ट विद फुल कॉन्फिडेंट। एलो सनस्क्रीन, जो हमारा एलो सनस्क्रीन है, इसका प्रोडक्ट कोड है 617 एंड एमआरपी जो ये इसकी है वो 1364 है, एंड सीसी जो कैरी करता है दैट इज 0.083। so this is about the sunscreen. Now we are coming to the when to use sunscreen, कब हमें सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए, दिन में, रात में, सुबह, शाम, कब करना चाहिए? सो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। हम सनस्क्रीन का इस्तेमाल बट नेचुरल सन के टाइम पे ही करेंगे, दैट इज एएम मॉर्निंग टाइम पे करेंगे। सो हमें क्या करना है, किस तरीके से हमें स्टेप बाय स्टेप हमें अपने इस प्रोडक्ट को यूज करना है। वन थिंग, आपकी क्लेंजिंग होनी चाहिए। ऑफ कोर्स आप शावर लेते हैं मॉर्निंग में, आपके शावर हो गया, आप स्किन को एक्सफोलिएट कर सकते हैं, स्क्रबिंग करना चाहते हैं, एक्सफोलिएशन चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। उसके बाद जब आपने एक्सफोलिएट कर लिया, आपके पोर्स ओपन हो गए, पोर्स को आपको क्लोज करना है, और उन क्लोज करने के लिए आपको टोनिंग का इस्तेमाल करना है। टोन जरूर करना है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ टोनिंग। एंड उसके बाद इफ नीडेड, अगर आपका अंडर आई एरिया कुछ प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज हमारे आंखों के नीचे का एरिया सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है हमारे फेस पे, सो वहां पर अगर नीडेड है तो आप अंडर आई क्रीम जरूर इस्तेमाल करें। और स्पॉट ट्रीटमेंट भी अगर आप नीडेड है, यानी कि आपके स्किन पे कुछ इस तरीके के ब्लेमिशेस या फ्रिकल्स या डार्क स्पॉट्स हैं, तो आप उसका ट्रीटमेंट भी एपी प्लांट से कर सकते हैं। और उसके बाद ड्राई स्किन है तो आप मॉइस्चराइजर लगाएं, अदरवाइज आप उसके बाद सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। सो 7th स्टेप जो हमारा है वो सनस्क्रीन का है। सो सनस्क्रीन आपको मॉर्निंग में इस्तेमाल करनी है, ये सारे स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद।
अब मैं आपको बहुत सिंपल से आपके लाइफ के लिए एक बहुत अच्छे टिप्स देना चाहूंगी, जो आपको सन सेफ लाइफ किस तरीके से हमें व्यतीत करनी चाहिए उसके बारे में बताएंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द मॉर्निंग, हम सुबह उठ के शावर लेते हैं या हम कहीं धूप से आए हैं, मॉर्निंग वॉक से आए हैं, तो हमें सबसे पहले अपने बॉडी के टेम्परेचर को कूल डाउन करना है। और शावर लेने से हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी डाउन होता है, साथ ही हमें फ्रेशनेस की फीलिंग आती है। Second most important thing is, friends, to hydrate yourself. Don't wait for the thirst. आपको कितना पानी पीना है? हमारी बॉडी up to 70% तक वाटर होता है। So never say no to the glass of water. जब भी कोई आपको ऑफर करे, पानी जरूर पिए और कोशिश करके दिन में 7 से 8 मिनिमम ग्लासेस पानी के जरूर पिए। फ्रेंड्स, शेड बहुत जरूरी है। सन की, सूरज की बहुत तीव्र किरणें हमारी पृथ्वी तक आती हैं, और स्पेशली भारत में हमारा बहुत ही गर्म जलवायु का प्रदेश है, जहाँ पर हमें शेड की बहुत जरूरत है। तो जब भी धूप में जाएं, कोशिश करें कि आप कोई ना कोई शेड आपके साथ हो, यानी कि कोई ना कोई छाता आप जरूर लेके जाएं। और खास करके अगर आप मिड डे में जा रहे हैं तो अम्ब्रेला या कोई प्रोटेक्शन या हैट आपको लगाना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ मैंने अभी आपको जैसा कि बताया था कि हमारा अंडर आई एरिया बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, तो अपने आंखों को हमेशा सन ग्लासेस से प्रोटेक्ट करें, सो दैट आपके जो आंखों के नीचे का हिस्सा है वो थोड़ा सेफ रहे। यस, आपको क्लोथिंग कैसी करनी है? आपको बहुत ही कंफर्टेबल लूज फिटिंग की कॉटन फैब्रिक पहननी है, जो आपको प्रोवाइड करती है, आपका एयर का भी क्रॉस वेंटिलेशन होता है, एयर भी आपकी बॉडी में जाती है। आपको ये जो क्लोथिंग है, कॉटन फैब्रिक है जो लूज है, वो आपको सन प्रोटेक्शन देने में भी, सन से हार्मफुल किरणों से भी आपको बचाने में मदद करते हैं। सो ऑलवेज ट्राई टू वेयर कॉटन लूज फैब्रिक्स। अब हम बात करते हैं खाने की। हमें कौन सा खाना, ऐसा कौन सा फूड है जो हमें मैक्सिमम इनटेक करना चाहिए जब सन बहुत ज्यादा है? यस फ्रेंड्स, वो सारा फूड जिसमें कि सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर होता है। फॉर एग्जाम्पल, वाटरमेलन, मस्क मिलन, खीरा, ककड़ी, नारियल पानी, नींबू पानी, ये सारी चीजें हमें जिसमें एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में वाटर कंटेंट होता है। अगर ऐसे तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम खाना शुरू करेंगे तो हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, हम काफी सारा पानी पिएंगे, हमारी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी, नरिश रहेगी। सो ये सारे रूटीन आपको फॉलो करने जरूरी हैं। शेड्यूल करिए फ्रेंड्स अपने टाइम को, कि आप जो भी आपको काम करना है आप कोशिश करें अर्ली मॉर्निंग करें, और या फिर शाम को 5 बजे के बाद करें, यानी मॉर्निंग 10 AM to 5 PM के अंदर आप मैक्सिमम यू ट्राई टू बी इनसाइड द रूम, इनसाइड द शेड के नीचे आप रहें, क्योंकि बहुत ही हाई टाइम होता है जहाँ पे सन की रेज बहुत तीव्रता से हमारी तक पहुंचती हैं। And last but not the least is the first step: apply sunscreen to protect your skin from harmful UV rays. फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको तो ये सारे अगर आप प्रोटेक्शंस लेते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, तो आप एक सन सेफ लाइफ रह सकते हैं, जी सकते हैं। सो फ्रेंड्स, एलो सनस्क्रीन इज फॉर एवरीवन। आपको सोचने की जरूरत नहीं है। दिस इज अवर एलो एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल स्क्रीन एंड नाउ अवेलेबल एट द एलो स्टोर एंड ऑल द काउंटर्स। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। हम हमेशा सल्यूट करते हैं फॉरएवर के रिसर्च टीम को, बिकॉज यूजिंग द बेस्ट ऑफ नेचर एंड द साइंस, फॉरएवर ऑफर्स यू द वेरी बेस्ट ऑफ नेचर while using the best of technology. बेस्ट ऑफ नेचर एंड बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी दोनों को यूज करने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है वो विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज आता है, बेस्ट क्वालिटी का आता है फ्रेंड्स। तो देर किस बात की है, हमें इन प्रोडक्ट्स को यूज करना है, इस्तेमाल करना है, बिकॉज दे आर द बेस्ट इन क्वालिटी। सो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं आज, टू सम अप माय सेशन, मैं बात करना चाहूंगी कि आज हमने क्या क्या देखा। हमने ये जाना कि यूवी रेस क्या होती हैं, सन प्रोटेक्शन हमें क्यों लेना चाहिए, और ये यूवी रेज हमारे स्किन पे कितनी घातक होती हैं, यूवी ए रेज एंड यूवी बी रेज में क्या डिफरेंस है, यूवी सी रेज हमारे स्किन को, हमारी बॉडी को कैसे डैमेज करती है, हमने ये सब जाना। साथ ही साथ हमने ये जाना कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या होता है, हमें अपने सनस्क्रीन का चुनाव करते समय ब्रॉड स्पेक्ट्रम देखना क्यों जरूरी है। साथ ही हमने ये भी जाना कि हमारे पास जो ये सनस्क्रीन है ये कितने SPF की है, एंड व्हाट इज सन प्रोटेक्शन फैक्टर। So friends, this was all about the complete knowledge of
सनस्क्रीन, जब भी आप सनस्क्रीन को सिलेक्ट करें और आपको इसे क्यों इस्तेमाल करना चाहिए ये भी आपने जाना कि ये कितना इम्पोर्टेंट डेली रिजीम का हिस्सा है। फ्रेंड्स, मैं एक सेंटेंस हमेशा बोलती हूँ जब सनस्क्रीन के बारे में बात करते हैं, सो डू नॉट मेक द सनस्क्रीन योर डेजर्ट, मेक इट योर मेन कोर्स फॉर डेली स्किन केयर रिजीम। इसको डेली बेसिस पे लगाइए, ऐसा नहीं कि कभी कभी आपने लगाया है और किसी दिन आप बाहर जा रहे हैं तो लगा रहे हैं, आप इसको रेगुलर बेसिस पे यूज करिए, क्योंकि एक ऐसा स्किन केयर है जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी स्किन में चेंजेस पाएंगे और आप लोगों की मदद कर पाएंगे, कि लोगों को अवेयरनेस दे पाएंगे कि सनस्क्रीन कितना इम्पोर्टेंट स्किन केयर का हिस्सा है। सो फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं कहना चाहूंगी कि थिंकिंग अबाउट योर स्किन, जब बात करते हैं हम आपकी स्किन के बारे में, इट इज द ओनली थिंग बिटवीन यू एंड द वर्ल्ड। यस फ्रेंड्स, दिस इज द ओनली थिंग बिटवीन यू एंड द वर्ल्ड, क्योंकि आप खुद ही इसका प्रोटेक्शन कर सकते हैं, इसकी रक्षा कर सकते हैं। ये बहुत लंबे समय तक आपके साथ देने वाली है और आपको एंटी एजिंग प्रोटेक्शन भी देने वाली है। सो सनस्क्रीन इज अ वेरी वेरी गुड स्किन केयर प्रोडक्ट। और एंड में इस पूरे सेशन को एंड करते समय अगर मुझसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द टिप फॉर द फ्यूचर, सो आई वुड से सनस्क्रीन वुड इट बी माय टिप फॉर द फ्यूचर। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा, सनस्क्रीन के बारे में समझ में आया होगा। विद दैट नोट, थैंक यू so much. Stay safe, stay home. Thank you so much, friends.